हालेलुया। और फिर से आपको मिलकर बहुत खुश हूँ और ख़ास करके मालवानी के जो भाई बहन हैं, बच्चे हैं, ठीक है, प्रभु के बहुत जैसे प्रभु के लिए दीवाना जैसे आप। हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु अच्छा है? यीशु मेरे लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया। कई बातें लोगों ने सीखा नहीं है, इसलिए हम ऐसे बातों को उन्हें सिखा रहा था। चंगाई के विषय में, क्यों बीमार होता है, कोई चंगाई नहीं होता है, ऐसा विषय में उन्हें जानना था कि हम बहुत देर तक सिखाते रहा। हालेलुया। और यीशु मसीह आज भी वो जिंदा परमेश्वर है, आज भी अपना अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ गवाही बताओ। नवंबर महीने में हम पंजाब में थे, ठीक है, तो हम काफ़ी 8-10 दिन कई कलीसिया में गया, कई जगहों में प्रचार किया, प्रभु ने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया। तो मोगा एक जगह पे, मोगा से आगे हम एक कलीसिया में हम उनके जो पास्टरों को, ठीक है, उनके जो मसीह में बड़े हैं उन्हीं को सिखा रहा था। तो एक लड़की वहाँ बैठी थी, ठीक है, मैं उनकी ओर नज़र किया, देखा उनकी आंखें सफ़ेद है। आपकी जो पुतली काला रहता ना, सफ़ेद मतलब आप देखा किसी का सफ़ेद है, ठीक है, वो जानते हैं, वो जो अंधे है, ठीक है, अंधे का कई अंधे लोगों का काला भी रहता है लेकिन सफ़ेद भी रहता है। सफ़ेद जो रहते हैं वो पूरी तरह कुछ और मैं जान नहीं कुछ, ठीक है, तो मैं समझ गया। और उसकी दूसरे आंखें मैंने देखा आधा ही खुला है। तो हमने सोचा इसके लिए मैं प्रार्थना करेगा सोचा, लेकिन जैसे लीडरों का सभा हो गया, मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब तक देखा वो लड़की आई नहीं। फिर हम जाके खाना खा के आया, ठीक है, खाना खा के आया तो फिर सभा के सब लोग आराधना गीत गा रहे हैं, बैठा पीछे ही आया क्योंकि आराधना शुरुआत हो गया, पीछे कुर्सी लेके बैठा। तो हम देख रहे हैं वो लड़की चर्च छोड़ के जा रहे हैं। तो हमने उनको बुलाया, ठीक है, हमने बुलाया, पूछा बेटी किधर जा रहे हैं? तो बोला मेरे मम्मी घर काम करते हैं, मैं बर्तन धोने के लिए उनकी मदद करने के लिए जा रहे बोला। लेकिन हमने उनको रुकाया, पूछा आपकी आँख का क्या है? बोलते हैं मैं जब पैदा हुआ था ये आँखें नहीं था, ठीक है, तब से कुछ अंधी जन्म लिया, लेकिन दूसरा आँख भी आधा ही दिखते हैं। चलो मैं सोचा फिर अभी वक्त है, आराधना चल रहा है, लेकिन चलो प्रार्थना करते हैं। हमने उनकी जो आंखों के लिए प्रार्थना किया तो उसने बोला जो आधा दिख रहा है वो पूरा देखने लगा। हालेलुया। फिर मैं उनकी जो जन्म से पैदा से जो सफ़ेद पुतली है उस पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। वहाँ आराधना चल रहा है, मैं थोड़ा धीरे ही प्रार्थना कर रहा था क्योंकि किसी का डिस्टर्ब ना हो जाए। और प्रार्थना करते करते वो बेटी देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर आज भी अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया। तीसरा जो जन्म से, जो पैदा से जो आंख से नहीं दिखा है, वो तीसरा इंसान था जो हमारे जो प्रार्थना में यीशु ने जो चमत्कार किया। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु जिंदा है और आज भी अद्भुत कार्य करता है। तो मैं ईश्वरीय चंगाई के विषय में हम थोड़ा ध्यान करेंगे। हालेलुया। हम सब कुछ न कुछ बीमारी को अनुभव किया, ठीक है, और हम कभी बीमार बोलते हैं, ठीक है, हमारा कोई शरीर का कोई भाग काम नहीं कर रहा है, कोई इन्फेक्शन के द्वारा, कोई चोट लगने के द्वारा कोई भी एक भाग काम नहीं कर रहा, तब हम बोलते हैं हम बीमार हैं, ठीक है। और प्रभु का वचन कहता है, मैं भजन संहिता 107 में 20वें वाक्य में लिखा कि मैं अपना परमेश्वर अपना वचन बेचकर
उन्हें चंगा किया। ठीक है, तो ईश्वरीय चंगाई के विषय में हम ध्यान करेंगे। और निर्गमन का 15 अध्याय में 26 वाक्य में परमेश्वर क्या कहता है? क्या कहता है? मैं ईश्वर तुम्हें चंगा करने वाला। हालेलुया। तो हमारा खुदा का बहुत सारे गुण है, उनमें से एक गुण है कि जो उसका सामर्थ, हालेलुया, जो कोई कर ही नहीं सकता ऐसा कार्य करते हैं उसकी सामर्थ के विषय में। हमें उसने पूरे धरती को निर्माण किया। आज जो हम दिख रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ उसी ने बनाया। हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं। हालेलुया। तो उसके जो सामर्थ का कार्य है, ठीक है, उसी के विषय में हम देख रहे हैं। ठीक है, वो है एक उसका गुण में है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई भी रोग है, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। ठीक है, वो जीवन देता है, ठीक है, चंगा करता है। हालेलुया। हमने हमारी जो कलीसिया में हमने देखा कि ऐसा कोई बीमारी जो नाम है, ठीक है, यहाँ तक किसी का बाल गिरता है, उसी के लिए हम प्रार्थना किया, चंगे हो गया। मतलब जवान लड़की है, शादी नहीं हुआ, अभी हम टकले बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन कोई लड़की अगर शादी नहीं हुआ, उसका बाल ऐसा गिर जाता है तो क्या होता है, उसके कितना टेंशन होगा, है। तो वैसा ही एक अविवाहित लड़की थे, हमारे पास आया, अंकल मैंने कितने खर्चा किया, ठीक है। जो डॉक्टर बोला मैं सब कुछ लगाया, लेकिन देखो मेरा बाल ऐसा गिरते जा रहा है, आधा आधा दिख रहा है, ठीक है। तो हमने थोड़ा ज़्यादा तेल उसका सिर में डाला, प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु ने चमत्कार किया और उनके पूरे बाल अगली बार मिला तो मिला के बाल दिखाया, ठीक है। और उसके बाद देखा उसका शादी भी हो गया, ठीक है। तो छोटे से छोटे बातों में भी, तो एक बहन लेके आया, देखो मेरा बेटी कितना खूबसूरत है, लेकिन शादी नहीं हो रहा है, क्यों? उसका पूरा चेहरे पे इतना, क्या बोलते हैं उसको, पिंपल्स इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, फोड़ी, हाँ जो भी है। हमने उसको भी थोड़ा तेल दिया, लगाओ। प्रार्थना करने के बाद में 2 हफ्ते के बाद में वो बहन को मिला, मैं आपके लिए कुछ प्रार्थना, हाँ बोला मेरा बेटी का चेहरा एकदम साफ हो गया। मतलब छोटी सी छोटी बातों को लेके हमने कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, ठीक है। मैं पंजाब में लोग क्या बोलते माने में, अमृतसर के आगे एक जगह है, तो वो पास्टर का पत्नी बोलते हैं, पास्टर जी आप हमारा गांव का, उधर गांव में आता नहीं, लोग बोलते हैं जो पास्टर ने मरा हुआ भैंस को जिंदा किया उसी को क्यों नहीं बुलाता है। तो मेरा नाम नहीं जानते लोग, लेकिन मेरा नाम इस तरह जानता है कि भैंस, मरा हुआ भैंस को चंगा किया। हमने नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। तो कुछ भी हो, बीमारी हो, क्योंकि वो ईश्वर चंगा कर सकता, और चंगा किया। हमारे बीच में कोढ़ी चंगे हो गया, ठीक है। तो अंधेरी में आपको मालूम है, एक मैं आज सुबह भी बता रहा था, एक व्यक्ति जो CBD चर्च में मुझे वहाँ याद आया, उसको किडनी, गुर्दा खराब हो गया। डॉक्टर ने बोला 2 घंटा जिएगा। सब पहले ICU में एडमिट था, कुछ काफ़ी दवा करके फिर डॉक्टर बोला 2 महीना तक जिएगा। उसके बाद में भी उसके 2 महीने भी निकल गया, मरा नहीं, लेकिन उनका दोनों गुर्दा खराब है। तो क्या हुआ, मैं जब उधर CBD गया, वो एक बहन वो चर्च का है, उनको बताया, हॉस्पिटल से बिना बोल के लेके आया, और उधर मैं आया, मेरे पास प्रार्थना करके ले आया, सब सुई लगा हुआ है, सब नली सब डाला हुआ, इधर से नली, क्या है पूछा, मैं आपने बताया नहीं, लेके आया प्रार्थना करने। हमने यीशु का नाम में उनके लिए प्रार्थना किया। हम तो फिर वापस केरला चला गया। 2 महीने के बाद में वो पास्टर, मेरे को बड़ा पास्टर फ़ोन करता है, थॉमस आपको खबर मिला क्या? क्या खबर?
वो आदमी अच्छे हो गया, चंगे हो गया, बोलना आज भी वो काम करता है। हालेलुया। वो अकेला काम करने वाला इंसान पूरे परिवार में था, ठीक है। यीशु ने उनको गुर्दे को, आपको मालूम है, आपने कहीं देखा क्या, गुर्दा खराब होने के बाद में दोनों गुर्दा गया, वो इंसान का उससे अच्छा जीने से अच्छा मरना ही ठीक है, इतने परेशानी है। तो यीशु मसीह इतने ऐसा अद्भुत कार्य, ठीक है, किया है कि कुछ भी बीमारी हो, ठीक है, यीशु मसीह चंगा करता है। यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला ईश्वर है। और यीशु मसीह ने जब परिचय किया तो यीशु मसीह ने कहा कि शैतान आता है चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए आता है, ठीक है। तो तो शैतान का कार्य है क्या है, चोरी करना, आपका खुशी को, आपका स्वाद को, धन को सब चोरी करेगा, ठीक है। और उसकी शैतान का योजना है कि हमें बीमार बनाओ, हमें ऐसा तकलीफों में डालो और वे ये नाश हो जाए। लेकिन यहाँ लिखा है परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है, यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। बहुत आयत तक अगले दिन फिर कुछ दिन के बाद में आया, बेल बजा, खोला तो एक औरत खड़ा था, वही लोग ने किया होगा, हंसा, चला गया और दूसरे दिन ये हुआ, ठीक है। आजकल पहले भी ऐसा था, ऐसा कार्य बहुत लोग ऐसा चीज़ों में दूसरे को शैतानी सेवा में जाकर लोगों को ऐसा दुर्घटना लोगों को जीवन में लाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत प्रार्थना हुआ। मुझे एक पास्टर का ससुर ने बोला आप मेरे साथ चलेंगे प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की दया हमारे साथ हो। हमने जाके प्रार्थना किया, तुरंत बोला मुझे इस कमर में पूरा जान आया, पता चला, हालेलुया। और सिर प्रार्थना किया, उड़ के बैठ गया, हालेलुया। और उसके बाद में वो अभी व्हील चेयर में पूरा घर में घूमते हैं। अभी खुद चलने के लिए नहीं हुआ, खड़ा हो सकता, लेकिन फिर कुर्सी में वो व्हील चेयर आप देखा ना, उसी के अंदर घूमते हैं। मुझे आज वहाँ जाके प्रार्थना करने के लिए था, लेकिन समय नहीं रहा। यही कलीसिया 3-4 बजे तक चलते रहा, ठीक है। और उधर से सीधा इधर काफ़ी ट्रैफिक भी था, इधर आया, ठीक है। तो कैसा कैसे लोगों के जीवन में आप देखते हैं शैतानी काम हो रहा है और यीशु मसीह के द्वारा भला काम हो रहा है, अद्भुत कार्य हो रहे हैं। तो यीशु मसीह जो ईश्वरीय चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तो कैसे कैसे बीमारी आता है आपको मालूम है? 1-2 जन बोल सकता, आपको कुछ मालूम है बीमारी कैसे आता है? दुष्ट आत्मा से आता है, श्राप के द्वारा आता है, पाप के द्वारा आता है। मैंने पढ़ा नहीं किया है, मैंने ये मीटिंग में सुना होगा। और ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले वातावरण, खराब वातावरण के, पानी वातावरण खराब रहने से, अभी आप गंदा पानी पिएगा, पीलिया, टाइफाइड ये सब बीमारी आता है। या आप वातावरण में कोई ऐसा जो वायरस है, कीटाणु रहते हैं, श्वास लिया आपको कोरोना आया, ऐसा कई बीमारियां उसकी तरफ से आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? नेचुरल, ठीक है, बैक्टीरिया, ऐसा वायरस पानी में या वातावरण रहने के द्वारा, उस जगह में रहने के द्वारा कई लोगों को बीमारी आता है। कई बीमारियां उसी का कारण ही है। दूसरा बात है, बुढ़ापे आने के बाद में हमारा जब शरीर कमजोर पड़ता है, हमारा शरीर जो बीमारी, ऐसा रोगों को, हमारा शरीर को ताकत रहते है उसको रोकने के लिए, लेकिन अब बुढ़ापे आएगा तो कमजोर पड़ जाते तो बहुत सारे बीमारी आते हैं, ठीक है। या दूसरी बात है, शरीर को नहीं संभालने के द्वारा, ठीक है, शरीर को नहीं संभाल, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शरीर दिया है, अगर हम नहीं संभालेगा तो उस कारण से भी बीमारी हो। हम इसके अंदर क्या क्या भरते हैं,
तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या हम जो नहीं खाना चाह रही हमारे शरीर के लिए, और सब हम भरते हैं, उसी के कारण हम बीमार हो जाते हैं। हमारे शरीर के संभालना है। वैसे ही मेरा पिंडली में दर्द है, क्यों मालूम है? मैं कितने घंटे खड़े होकर प्रार्थना करता था, और दर्द होता तो भी मैं सोचा कितने लोग लंबा लाइन में है। मैं दर्द हो रहा है, मैं बैठा नहीं, अगर बैठ के प्रार्थना करता था, ठीक है, मेरा ये समस्या नहीं आता। मेरा पिंडली में दर्द है, ठीक है, क्योंकि मैं मीरेज गया तो 7 दिन मीटिंग था, एक जगह में, सुबह, दोपहर, शाम। वो लोग इतने लोगों के लिए प्रार्थना किया, कम से कम वो लोग बोलते हैं 600-500 से अधिक लोगों के लिए, बीमार लोगों को मैंने प्रार्थना, सब खड़े खड़े। तो इसलिए ये पूरा रक्त मेरा पिंडली में नहीं बह रहा है, इसके कारण मेरे को दर्द रहते हैं। तो किस कारण हो गया? शरीर को नहीं संभालने के द्वारा। तो कई बार इस तरह भी हम बीमार हो जाता है, ठीक है। फिर पाप, ये भाई ने बोला पाप के कारण, ठीक है। बाइबल में परमेश्वर का वचन में कुछ कही है, पाप के द्वारा कोई बीमार हुआ, पाप के द्वारा बीमार हुआ, ऐसा मैं बोल रहा, या ये भाई ने बताया, मतलब ऐसा उसी का इच्छा के थोड़ी होता है? आप मृत्यु को जन्म देती है। हाँ, मृत्यु जन्म देते हैं, पाप बीमारी को। लेकिन बाइबल में ऐसा कोई उदाहरण है क्या? वो मैं पूछ रहे हैं। हम जो भी बोलते हैं प्रभु का वचन से बोल रहा है, ठीक है। वो तो मेरे मन की बात हो सकता है, इसलिए बाइबल में कहीं है, यीशु के पास एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति को लेके आया, याद है? और भीड़ के कारण छाछ को खोल के उतार दिया। और यीशु ने क्या बोला? यीशु ने प्रार्थना नहीं की, यीशु ने बोला बेटा तेरा पाप क्षमा किया गया, तो खाट उड़ा के चले जाओ। तो उससे आप क्या जानते हैं? पाप किया। क्या पाप है बताया नहीं। फिर एक व्यक्ति है, वहाँ एक कुंड है, ठीक है। वो कुंड में कभी कभी पानी हिलता है, स्वर्गदूत हिलाते हैं बोलते हैं, मतलब वचन में लिखा यूहन्ना का 5वें अध्याय में। तो जो पानी हिलता है, जो तुरंत जो उतरता है, वो कोई भी रोग हो चंगे हो जाएगा। तो एक व्यक्ति है 38 साल से बीमार है, वो जाते हैं उधर, लेकिन वो बोलता है मैं उतरने पर अभी मैं ऐसा लिखवा जैसे है, मैं चल नहीं सकता। वो व्यक्ति बोलता है मुझे कोई किसी को कोई उतारेगा तो ही मैं चंगा होगा ना। और मैं कोशिश करते करते कोई न कोई उतर जाता है और चंगे होके चले जाता है। सुना आपने? 38 साल, ठीक है। फिर यीशु ने मिला था, क्या बोला? बिस्तर उड़ा के जाओ। वो बिस्तर उड़ा के चला गया। लेकिन अगले दिन संडे सभा में चल रहा था, वो वहां आया और यीशु को मिला, ठीक है। ये खुश होके यीशु के पास चला गया। तो यीशु क्या बोलते उसको? यूहन्ना का 5:14 पर है, यूहन्ना का 5:14, जल्दी जल्दी। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला, प्रार्थना सभा में मिला। यीशु ने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है। तो चंगा हो गया है, फिर पाप मत करना, ऐसा न हो कि ऐसे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर से पाप मत करना, ऐसा कोई भारी से भी भारी विपत्ति। और आप शुरू में पढ़ा तो 38 साल बीमार था। तो ये तो बताया नहीं उसने क्या पाप था, यीशु जानते हैं। इसने गहरे कोई पाप किया, इसलिए 38 साल वो बीमार रहा। और वो बिस्तर उड़ा के, जो आदमी पड़ा हुआ है और 38 साल पड़ा हुआ व्यक्ति बिस्तर उड़ा के चला गया। आमीन, हालेलुया। तो पाप बीमार मृत्यु लाता है, पाप बीमारी भी लाते हैं, ठीक है। तो और कोई और कुछ है? मन की तनाव से हम बोलते हैं ना पागल, साइकाटिक बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलता है? मेंटल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कुछ पागल बोलते हैं। मानसिक, कितने लोग मानसिक बीमारी, हमने कितने लोगों को प्रार्थना किया चंगे हो गया, ठीक है।
एक आपको माने हरियाणा में हमने देखा ही नहीं, उसको बांध के रखा हुआ था एक लड़का को, ठीक है। तो हमारा एक दोस्त रहता है, वो वहाँ उसका बेटी काम करते है, वहाँ गया था, तो वो काम करने के लिए औरत आया था। तो बोलते तुम ऐसा दुखी है, हम आपके लिए कुछ प्रार्थना चाहिए पूछा। तो उसने बोला ऐसा हमारा बहन का बेटा है, बहुत तकलीफ में है। तो बोला मेरा दोस्त है थॉमस भाई पास्टर है, उनसे मैं प्रार्थना करेगा। हमें फ़ोन लगाया तो उसको बोला भाई आप बोलो यीशु बोलो। हमने नहीं देखा उसको, फ़ोन पे बोल रहे हैं यीशु बोलो। बोला तो वो जितना गाड़ी उसको आता है वो गाड़ी मैं कुछ सुन के लिया, लेकिन हम प्रार्थना छोड़ा नहीं, प्रार्थना करते रहा, ठीक है। इतना मुझे मालूम है। लेकिन 2 हफ्ते के बाद में फिर उसने पूछा है आपका जो आपके लिए और कुछ प्रार्थना है। वो बोलते हैं वो हम लोग डर के मारे वो घर पे नहीं जाता था, उसके बांध के रखा था, वो चंगे हो गया। बोलते हैं नजदीक चर्च में भी पहुंच गया, बोलते हैं हालेलुया। यूपी में एक बहन है, ठीक है, बोरीवली का, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। यूपी के एक बहन है, ठीक है, मुसलमान गर्ल के है, ठीक है। वो बोलते हैं मेरे पास प्रार्थना के लिए लेके आया। बोला उसको सुनता नहीं है, प्रार्थना करो। हम तो है सुनने के लिए प्रार्थना किया, वो सुनने लगा। लेकिन क्या है बोल रहे पूरा बताया तो बोलते हैं वो पागल हो जाती। उसका पति उसको लोखंड का डंडा से मारता था, और वो कुंड में जाके, हमारे में कुंड होता है गंदा पानी है, कोई भैंस और उसमें ऐसा सा है, वो बोलते हैं ये औरत उसी में जाके जब पति मारते तो उसी में जाके पड़े रहते थे। बोलते हैं सुअर जानवर ये सब उसमें पड़े रहता ना। तो बोलते और बच्चे लोग उसको पत्थर फांगता था, बोलते वो पास्टर बोलते हैं। मैं पूछा कौन सा बच्चे लोग? उसका खुद का बच्चे लोग। तो क्या पागल, कितना पागल होगा, खुद का बच्चे लोग भी जाके पत्थर मारता था वो जो ऐसा कीचड़ में। उसके बाद चंगे हो गया। अगली बार हम गया तो उनके घर पे ले गया, 3-4 गाय 5-6 बकरी को वो संभाल रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु आप समझ लो, ये सब बीमारियां ऐसा इस दुनिया में है, वो सबके लिए यीशु के पास उत्तर है। हालेलुया। सबके लिए यीशु के पास उत्तर है।